जितने भी विद्यार्थी आए हों। चलिए प्रारंभ करें। अब सार निकाल के रख ले। कल का सार पूछा नहीं आपसे, कल बहुत अधिक लेट हो गए थे। चलिए मंगलाचरण। सिद्धं शुद्धं प्रणमीय जिनिन्दवर्णेमि चन्दमकलङ्कं गुणरयणभूषणोदयं जीवस्य पर्वणं मोक्षम्। गति आगति की चर्चा के अंतर्गत अपनी 3 गतियां हो चुकी थी। नरक गति, तिर्यंच गति, मनुष्य गति। इनकी हम सब ने गति आगति, इस गति में जीव कहाँ से आते हैं और इस गति में जीव कहाँ से जाते हैं, इसकी चर्चा हमने अभी तक कर ली थी। कल हमने देवगति की चर्चा प्रारंभ कर दी थी कि देवगति से गति कहाँ पर हो सकती है, और एक कल चार्ट अपने पास उपलब्ध नहीं था, आज वह चार्ट भी उपलब्ध है। तो उसके माध्यम से अपन जो कल बातें अस्पष्ट रह गई थी, वैसे बोलने में तो स्पष्ट कर दी थी, फिर भी एक चार्ट के माध्यम से अपन उसको आगे बढ़ाएंगे, गति प्रदान करेंगे। अभी जब तक विद्यार्थी आ रहे सारे वीआईपी विद्यार्थी, तब तक अपन कल सार छूट गया था, कल क्या पढ़ाया गया था, तो उसके हिसाब से वो कौन बताना चाहेगा? हाँ बताओ भाई सिद्धम। देव गति से गति आगति ना। देव गति से गति कहाँ जा सकता है? देव गति से मुख्यतः 2 गति जाते हैं, एक तो तिर्यंच गति और दूसरी मनुष्य गति। तिर्यंच गति में भी जो मिथ्या दृष्टि होते हैं वो एकेंद्रीय में चले जाते हैं और संगी पंचेंद्रिय तक भी बन सकते हैं, विकलेंद्रीय नहीं बनते। और मनुष्य गति में सम्यक दृष्टि जीव जो है वो भोग भूमि नहीं जाते हैं, वो कर्म भूमि में ही नियम से जन्म लेंगे। और हाँ, एक से मतलब जो अनुदेश और अनुत्तर के जीव है वो तो अनुदेश वाले 2 भवावतारी होते हैं। अनुत्तर में सर्वार्थ सिद्धि को छोड़ के बाकी 4 के 2 भवावतारी, सर्वार्थ सिद्धि 1 भवावतारी होते हैं। तो वहां से निकल के नारायण, प्रतिनारायण, रुद्र, नारद ये सब नहीं बनते। बाकी बलभद्र, कामदेव, तीर्थंकर, चक्रवर्ती बन सकते हैं और मोक्ष जाते हैं। और बाकी जो 1 से ग्रैव्यक तक के स्वर्ग है, ग्रैव्यक और 16 स्वर्ग, वहां के जीव नारायण, प्रतिनारायण बन सकते हैं। ये तिरंच गति वाला तो बहुत क्लियर कर दिया था, लेकिन फिर भी कई सारे मोटी मोटी बातें ही आ रही है, छोटी छोटी बातें हैं कल बताई थी वो रह रही है। इसको कौन बताना चाहेगा अभी? मतलब बहुत सारे एक इंद्रिय का विषय है, तो एक इंद्रिय में भी विषय पूर्ण नहीं हुआ था, उसमें और बातें बताई थी। हाँ इधर माइक दो, एक और माइक है ना, वो माइक ले लो। मतलब तिरंच गति पे, तिरंच गति में भी अभी और भी बहुत सारे विषय बताए थे। तिर्यंच गति का मनुष्य गति से आगति वाला नहीं, देव गति से तिरंच गति में गमन होता है, तो तिरंच में क्या क्या बन सकता है, इसकी चर्चा अपन ने कल की थी। तिर्यंच में पहले तो देव जो जाएंगे, पहले और दूसरे गुणस्थानवर्ती देव एकेंद्रिय में जाते हैं, पंचेंद्रिय में जाते हैं, और विकलेंद्रिय में तिर्यंच नहीं बनते हैं देव। और एकेंद्रिय में भी बादर पृथ्वी का एक, बादर जल का एक, बादर वनस्पति का एक, प्रत्येक वनस्पति पर्याप्तक जीव ही होते हैं। उसके आगे बादर वनस्पति में भी अशुभ देह वाले, यानी मूल, कंद, स्कंद, त्वचा, शाखा, प्रवाल और पत्र, इन 7 जगह उत्पन्न नहीं होकर पुष्प, फल और बीज में ही उत्पन्न होते हैं। पृथ्वी का एक में भी इस प्रकार है कि बहुमूल्य धातु हीरा माणिक आदि में उत्पन्न होते हैं। और पंचेंद्रिय में भी संगी पंचेंद्रिय तिर्यंची होते हैं, गर्भज और कर्म भूमि वाले ही होते हैं, भोग भूमि में नहीं जाते और गर्भज ही होते हैं। ठीक है, इसमें एक स्वर्ग से निकल करके जीव कर्म भूमि में ही बनेंगे और उसमें भी समूर्छन नहीं बन करके गर्भज ही बनेंगे। और एक इंद्रिय में जा सकते हैं, एक इंद्रिय में गर्भज नहीं होते हैं, एक इंद्रिय तो समूर्छन ही कहलाते हैं। तेरे संगी में जाएंगे, मतलब पंचेंद्रिय बनेंगे तो उसमें गर्भज बनेंगे, और उसमें भी कह रहे भोग भूमि में नहीं जाएंगे, कर्म भूमि में ही वो
जन्म लेंगे, ये बात यहाँ पर समझना चाहिए। अब ऐसे ही तिरंज गति में जाएंगे तो तिरंज गति में क्या बने, मनुष्य गति में अगर वो जीव आएंगे देवगति के तो क्या बन सकते हैं? हाँ, मनुष्य गति में जाएंगे तो भी गर्भज मनुष्य बनेंगे, कर्म भूमि के सम्मूर्छन नहीं होंगे और भोग भूमि में नहीं जाएंगे। और जो सम्यग्दृष्टि होते हैं वह कर्म भूमि में मनुष्य, जो सम्यग्दृष्टि होते हैं वो कर्म भूमि में मनुष्य ही बनते हैं। भवनवासी वाणव्यंतर ज्योतिष, उनकी देवियां सौधर्मेशान कल्पवासी और उनकी देवियां। मनुष्य तिर्यंच दोनों में जा सकते हैं, उनका कोई विशेष नियम नहीं है। सानत कुमार से शतार सहस्रार तक जो देव हैं वो कर्म भूमि में गर्भज मनुष्य ही होते हैं। तेरवे स्वर्ग से ग्रैव्य, मनुष्य एवं तिरंज दोनों भी बनते हैं लेकिन संगी हाँ, बनेंगे। मनुष्य एवं पंचेंद्रिय तिर्यंच यानी संगी तिर्यंच ही होते हैं। 1 से 12 तक के जीव तिरंज बन सकते हैं, जो स्वर्ग के हैं ना 112 तक के, लेकिन उसपे संगी ही बनेंगे नियम से। 13वें स्वर्ग से ग्रैव्यक वाले जो होते हैं वो सिर्फ मनुष्य बनते हैं, और अनुदिष्ट से सर्वार्थ सिद्धि वाले भी इसी नियम के अनुसार सिर्फ मनुष्य ही बनते हैं। ठीक है, तो वो भी मनुष्य में भी संगी पंचेंद्रिय ही बनते हैं। अभी वो विषय आएगा, अभी आया नहीं है, वो कल बताएंगे, है ना। कल वहां तक जानकारी हो गई थी अपनी। अब आज जो विषय जानकारी अपने को देखनी थी, अभी विद्यार्थी आए नहीं सारे, कोई बात नहीं। चलो भैया चार्ट दिखा दो एक बार, सब वीआईपी है ना, तो पहले तीर्थंकर की वाणी शुरू होती है, उसके बाद गणधर आते हैं, ऐसे विद्यार्थी है सारे। चलो अब हम आगे बढ़े। पंचम काल है ना, कलयुग बोलते हैं उसको। चार्ट आ गया। हाँ, अब इसमें देख लीजिए, मैं पढ़ता जाऊंगा, उसके हिसाब से आप बराबर उस पर लगाना, ठीक है। विवक्षा अलग अलग है सारी, बीच में हाँ नहीं ऐसा बराबर लिखा हुआ है, तो आपको उससे जल्दी समझ में आता है, तो आप देखना एक बार, ध्यान देना, ठीक है। उस पर देवगति से आयु पूर्ण करते हैं तो उसमें देव 2 ही गति में जाते हैं, तिरंच बनते हैं और मनुष्य बनते हैं, ठीक है। और उसमें भी यहाँ पर जो बातें चल रही है, एकेंद्रिय बनेंगे तो केवल मिथ्यात्व में ही रहेंगे, मिथ्यात्व से आगे के गुणस्थान में नहीं जा पाएंगे। ये बातें चार्ट में जितनी जानकारी बताई जा रही है पंचेंद्रिय के हिसाब से बताई जा रही है, क्योंकि हमने बहुत मोटी मोटी संख्या देखी थी, जो 1 से लेके असंख्य पंचेंद्रिय है वो सब मिथ्यात्वी है, सारे मिथ्यात्व के अंतर्गत आते हैं, पहले गुणस्थान में आते हैं। और उनको आगे के गुणस्थान में जाने के लिए मन होना चाहिए, एक सम्यक दृष्टि का लक्षण बनाते हैं, पहचान चिन्ह, मतलब सम्यक दृष्टि की पात्रता, सम्यक दर्शन को प्राप्त करना हो तो क्या पात्रता चाहिए, तो कहते हैं कि पहले पंचेंद्रिय होना चाहिए, पंचेंद्रिय के बाद भी संगी होना चाहिए, मन सहित होना चाहिए, तो वही जीव कहते हैं कि पात्र बनेगा। ऐसे ही भोग भूमि में या कुभोग भूमि में जाने का पात्र भी कौन बनेगा? संगी बनेगा। चारों गति में स्वर्ग और नरक जाने का भी पात्र बनेगा तो कौन बनेगा? अधिकतर संगी ही बनेगा। तो इसलिए संगी की ही मुख्यता है और उसी की मुख्यता से यहाँ पर ये बातें बताई गई है। बाकी जो एक इंद्रिय उत्पन्न होते हैं, एक इंद्रिय में उत्पन्न होते हैं, उन सबका मिथ्यात्व गुणस्थानी समझना, इसलिए उसकी चर्चा यहाँ पर नहीं की। पंचेंद्रिय की अपेक्षा से देखिए। अब सबसे पहले देखिए तिर्यंच जब बनते हैं, कोई देव तिर्यंच बनते हैं तो एक तो भवनवासी और 1 से 12 तक के लिखा है पीछे, 1 से 12 तक के जीव है वह क्या बन सकते हैं? तिर्यंच, पंचेंद्रिय तिर्यंच बन सकते हैं। अब उसमें भी संगी बनेंगे, तो संगी बनेंगे तो कौन सी योग्यता उनके अंदर हो सकती है? तो 6 योग्यता बताए। कौन कौन सी है? सासाधन, सासाधन सम्यक्त्व है ना, गुणस्थान, वो उस गुणस्थान को प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद सम्यक मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व तीसरे गुणस्थान को भी प्राप्त कर सकते हैं। तीसरे के बाद अविरत सम्यक्त्व, चौथा गुणस्थान भी प्राप्त कर सकते हैं। पंचम गुणस्थान है ना, पंचम गुणस्थान दिया है ना वहां पर, पंचम गुणस्थान प्राप्त कर सकते हैं। और मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, ये 3 प्राप्त कर सकते हैं। सम्यक मिथ्यात्व, सम्यक्त्व, देश संयम है ना, ये उत्पन्न कर सकते हैं। और साथ में कह रहे हैं मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, ये 3 को वह उत्पन्न कर सकते हैं। सासाधन नहीं कर सकते, सासाधन का नहीं दिया, सम्यक मिथ्यात्व दिया है वो।
ठीक है, जो स दिया है ना, हाँ, सम्यक मिथ्यात्व को वह उत्पन्न करा सकते हैं। इस प्रकार से तिर्यंच, दोनों तिर्यंचों के लिए लगा लेना, क्योंकि तिर्यंचों की योग्यता इतनी होती है कि वह पंचम गुण स्थान तक ही जा सकते हैं, अवधि ज्ञान तक ही प्राप्त कर सकते हैं। उसके आगे के जो ज्ञान होते हैं वह नियम से मनुष्यों के होते हैं, मनुष्यों में भी मुनियों के होते हैं, मुनियों में भी सबके नहीं होते हैं, रिद्धिधारी मुनियों के होते हैं, रिद्धिधारी मुनियों के भी सबके नहीं होते हैं, बुद्धि रिद्धिधारी मुनियों के होते हैं। ऐसे सारी कंडीशनें हैं, और सबको हो अनिवार्य, एक कंपल्सरी नहीं है। कंपल्सरी इतना ही है कि तीर्थंकर होते हैं, जन्मतः 3 ज्ञान होते हैं, और 3 ज्ञान होने के बाद एक दीक्षा लेते ही उनको मन परे ज्ञान भी हो जाता है, और उनके भी वो कल बताए वो उस प्रकार का ज्ञान रहता है। अवधि ज्ञान 6 प्रकार का होता है ना, उसमें से भी वह बढ़ता हुआ जो अवधि ज्ञान होता है वही होता है, घटने वाला अवधि ज्ञान उनको नहीं होता है। ठीक है, और ऐसे ही मन परे ज्ञान में भी ऐसे ही लगा लेना चाहिए। मन परे ज्ञान के भी 2 भेद पढ़ते हैं, एक रुजुमति और विपुलमति। तो विपुलमति को ही वे प्राप्त होते हैं, रुजुमति तो नष्ट हो सकता है, लेकिन विपुलमति में ऐसी योग्यता होती है कि वो केवल ज्ञान में जाके मिल जाता है। मतलब केवल ज्ञान की प्राप्ति करने पर ही, अब शैवक्षम ज्ञान है, शैवक्षम के बाद फिर वो क्षायिक ज्ञान में कन्वर्ट हो जाता है, केवल ज्ञान में कन्वर्ट होता है। ऐसे दोनों ज्ञानों की योग्यता अलग अलग है, केवल ज्ञान की योग्यता अलग है, और मन परे ज्ञान आदि जो 4 ज्ञान है, तो वो 4 ज्ञानों की योग्यता भी अलग अलग है, उसके हिसाब से उनके कार्य भी अलग अलग होंगे। तिर्यंच का विषय क्लियर हो गया। तिर्यंच, देवगति से कोई तिर्यंच बनेंगे तो क्या क्या बनेंगे। अब देखिए आगे, देवगति से कोई मनुष्य बनेंगे तो मनुष्य में सबसे पहले भवनवासी से वह क्या क्या बनेंगे, तीनों में लगा लो, है ना, पहले सब में लगा लो। देवगति से निकलेंगे तो कर्म भूमि के गर्भजीव बनेंगे, भोग भूमि के जीव नहीं बनेंगे। क्यों? क्योंकि जस्ट अभी पुण्य का फल भोग कर आए हुए होते हैं। अब भोग भूमि के जाने के लिए, भोग भोगने के लिए पुण्य होने चाहिए, तो पुण्य भी तो होने चाहिए, तो पुण्य नहीं है तो भोग भूमि कहाँ से जाएंगे डायरेक्ट। तो इसलिए कर्म भूमि में जाते हैं, कर्म भूमि में भी गर्भजीव बनते हैं, समूर्छन नहीं बनते, ये बात ध्यान रखना। अब उसमें भवनत्रिक से आने वाले क्या योग्यता रखते हैं, कितनी योग्यता बताई भवनत्रिक से आने वाले, उनकी बताई 10 योग्यताएं बताई, 9 योग्यता। शलाका पुरुष आज एक उसको 10वीं योग्यता बना दिया, शलाका पुरुष महापुरुष। तीर्थंकर को भी उसमें शामिल कर लिया। अभी तक अपन तीर्थंकर को अलग करते थे, महापुरुष को अलग करते थे। अब महापुरुष में ही, शलाका पुरुष में ही उनको शामिल कर दिया, तीर्थंकर को भी। अब उसमें अब जो जो नहीं होते होंगे उन्हीं को केवल हाईलाइट कर दिया, बता दिया गया। तो भवनवासी देव देविया, भवनवासी भवनत्रिक, सॉरी भवनत्रिक लिखा है वहां पर, भवनत्रिक देव देविया है। वह क्या करते हैं, अगर मनुष्य बनेंगे तो मनुष्य बन करके 9 योग्यताएं वो प्राप्त कर सकते हैं। कौन कौन सी है, एक है सम्यक मिथ्यात्व, आगे का गुणस्थान, चौथा गुणस्थान सम्यक्त्व, संयमा संयम, है ना, सकल संयम, मोक्ष, और अवधि ज्ञान तक वो प्राप्त कर सकते हैं। मन परे ज्ञान का लगाया क्या, हाँ, मन परे ज्ञान, मोक्ष, है ना, केवल ज्ञान और मोक्ष, केवल ज्ञान और मोक्ष दोनों एक ही है। हाँ, तो उन्हें भी वो प्राप्त कर सकते हैं, इतनी योग्यता उनके अंदर पाई जाती है। तो ऐसी 9 योग्यता है, लेकिन एक योग्यता नहीं पाई जाती, वो है शलाका पुरुष। उसमें रुजुमति होगा तो कोई नियम नहीं है, विपुलमति हो जाए तो नियम है, वो केवल ज्ञान में ही जाके मिलता है। ठीक है, रुजुमति। चलिए आगे देखिए। अब स्वधर्म, अब ऊपर भवनत्रिक का विषय क्लोज हो गया। अब आगे का देख रहे विषय, आगे का है जो पहले स्वर्ग से लेकर 12वें स्वर्ग तक के जो जीव होते हैं, पहले स्वर्ग से लेके 12वें स्वर्ग तक के जीव यदि मनुष्य बनते हैं तो वह क्या क्या बन सकते हैं, तो वह भी सर्व गुणों को प्राप्त कर सकते हैं। शलाका पुरुष भी, शलाका पुरुष में नारायण प्रतिनारायण भी बन सकते हैं, मतलब सभी बन सकते हैं, ऐसा वहां पर बताया है। 1 से लेके 12वें तक के लिए तीर्थंकर, चक्रवर्ती, नारायण प्रतिनारायण आदि भी वह बन सकते हैं। उसके बाद 13वें से लेके 9वें ग्रेवें तक एक विभाजन और किया है।
दिख रहा है आपको? तो उसमें से जो निकले हुए जीव है वह क्या क्या बन सकते हैं? वह भी कह रहे हैं कि सभी गुण उत्पन्न कर सकते हैं। सभी लिखा हुआ है ना, सभी उत्पन्न कर सकते हैं। हाँ, यहाँ तक तो अब सब समान हो गया। अब यहाँ से आगे कह रहे हैं, यहाँ से आगे कह रहे हैं, कुछ आपको अंतर मिलेगा। 9 अनुदेश और 4 अनुत्तर, विजय, वैजयंत, जयंतर, अपराजित, सर्वासिद्धियों को छोड़ करके बाकी 4, उनमें से अगर कोई जीव आते हैं तो वह जीव बता रहे कि वह क्या क्या कर सकते हैं। तो वह मति शुत है ना, अवधि ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं, और उसके बाद भी मन परे ज्ञान, केवल ज्ञान, मोक्ष, देश संयम, सकल संयम और शलाका पुरुष, महापुरुष, इनको भी वह प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन उसमें भी कह रहे हैं कि नारायण प्रति नारायण नहीं बनेंगे, वासुदेव प्रति वासुदेव भी उनको बोलते हैं, वह नहीं बनेंगे। अब ये क्यों नहीं बनेंगे? क्योंकि ये नियम से सम्यक्त्व को छोड़ने वाले होते हैं। सम्यक्त्व छोड़ने से वह मनुष्य बनने वाले होते हैं, और उसके और अगले भाव में नरक जाने की तैयारी वह करने वाले होते हैं। नरक जाएंगे, और भी उनके भवांतर बाकी होते हैं, इसलिए वह बन सकते हैं लेकिन वो नहीं बनते हैं। ठीक है, तो इस तरह से मनुष्य तो बन सकते हैं, लेकिन उसमें भी शलाका पुरुष भी बन सकते हैं, लेकिन उसमें 2 को छोड़ करके, नारायण प्रति नारायण को छोड़ करके बाकी सब बनेंगे। आज उपवास किया गया बच्चों ने? फिर आज बच्चे नहीं दिखाई दे रहे क्लास में। जाओ भाई, 2-3 जाओ, बुला के लाओ, जाओ जाओ, चले जाओ। बोला मोबाइल नहीं मिलेंगे सबके, सब आ जाएंगे मोबाइल के लिए। अब एक सबसे लास्ट रह गया है, सर्वासिद्धि से कोई देव आते हैं ना, तो उनके साथ भी देखो बहुत अच्छी बातें हैं। वे सम्यक मिथ्यात्व, जो मिश्र अवस्था होती है सम्यक्त्व की, है ना, दही और गुड़ मिश्री जो स्वाद होता है, वो उसको प्राप्त नहीं करते। उसको मतलब तीसरे गुणस्थान को प्राप्त किए बिना भी डायरेक्ट चौथे गुणस्थान को प्राप्त कर सकते हैं। चौथा क्या गुणस्थान, चौथा ही होता है ना। स्वर्ग से जब निकलते हैं, इसकी चर्चा अपन करेंगे, आज नहीं तो कल कर लेंगे। अभी 2 दिन, अभी संडे तक विद्यार्थी जब तक नहीं आ रहे अपने, तब तक अपन इसके जो और अन्य विषय हैं, कुछ आपके भी डाउट होंगे तो उसको अपन क्लियर करेंगे 2 दिन में। तो जो सर्वासिद्धि के देव निकलते हैं वह शैवक्षम सम्यत्व के साथ भी निकलते हैं, मतलब वहां से सम्यत्व नष्ट नहीं होता है, सम्यत्व नष्ट नहीं होता है। और नीचे वाले जो अनुदिश और बाकी 4 द्विभवातरी, द्विचर्मा उनको कहा गया है, तो उनका कदाचित नष्ट हो सकता है, और फिर यहाँ पर दोबारा उत्पन्न हो सकता है, क्योंकि नारायण प्रतिनारायण बन सकते ना, तो जो बनते हैं मतलब उनका छूट रहा है। जो द्विचर्मा कहा गया है ना, द्विचर्मा, विजयादिशु द्विचर्मा, तो वहां से निकलकर नारायण प्रति नारायण नहीं बनते। मतलब एक ऐसा कहो कि अधिक से अधिक 3 भाव में, अगर उनका क्षयिक समय तो होता है तो अधिक से अधिक 3 भाव में, और अगर शैवक्षम समय तो रहा तो वह कुछ अधिक 66 सागर तक रह सकता है। उसके बाद नियम से अगर कंटिन्यू रहता है, छूटता नहीं है, तो वह क्या रहेगा, क्षयिक में कन्वर्ट होगा। तो उसके बीच में जितने भी भाव आएंगे, उसके बीच में जितने भी भाव आएंगे उतने भावों तक वो घूम सकते हैं। लेकिन सर्वासिद्धि का है, सर्वासिद्धि का बिल्कुल समय तो नहीं छूटता है, उनका सम्यक्त्व शायिक में कन्वर्ट हो ही जाता है, और शायिक में कन्वर्ट होकर के जब मनुष्य बनते हैं तब चौथे गुणस्थान सहित ही बनते हैं। पहला, दूसरा, तीसरा उनका गुणस्थान नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर दिया है कि उनके सम्यक मिथ्यात्व नामक तीसरा गुणस्थान नहीं होता है। सबसे नीचे वाला दिख रहा है उसमें आपको, तीसरा गुणस्थान उनका नहीं होता है, चौथा। और चौथे के बाद भी कह रहे कि जो महापुरुष यदि बनेंगे तो महापुरुष वो अनुव्रत जैसा अल्प पुण्य वाला कार्य नहीं करते, महापुरुष होने से महान कार्य करते, तो महाव्रत अंगीकार करते, सीधे महाव्रत अंगीकार करते। तो उस अपेक्षा से मैंने इसीलिए वहां पर लिखा है कि अनिवार्य नहीं है। ठीक है, अनिवार्य नहीं है, तो इस प्रकार से वह हो भी सकता है, लेकिन कंपल्सरी नहीं है कि इस गुणस्थान मतलब असंयम असंयम उनका हो ही हो। तो इसीलिए वो मैंने पद वहां पर लिख दिया। और उसके बाद कह रहे हैं कि आगे के सारी चीजें वह प्राप्त कर सकते हैं। तो ये अंतर इतना ध्यान रखना था। बलदेव वासुदेव प्रति वासुदेव तो बनेंगे नहीं, जैसे नारायण प्रति नारायण कहते हैं वो तो बनेंगे नहीं, वो तो बराबर लिखा ही हुआ है। तो इस प्रकार से चार्ट के माध्यम से आपको समझ में आ गया होगा। अब एक कल जो छोटी चर्चा रह गई थी
की गति की, देवगति से गति होती है। तो ऐसे कौन कौन से जीव है जो बिल्कुल अगले पर्याय में या अगले 2 पर्याय में नियम से मोक्ष को जाएंगे ही जाएंगे। तो उसकी चर्चा करके अपन जो आज देवगति में आगति, देवगति में कहाँ से आते हैं, कौन से जीव आ सकते हैं, तो उसकी चर्चा अपन कर लेते हैं। देखिए एक भवाधारी, अब दूसरी पीपीटी निकाल ले, निकल गई, बंद ही है, चल नहीं रही थी क्या इतनी देर से, चल रही थी ना, हाँ अब दूसरी निकाल ले वे, उसमें पेज नंबर दूसरे पर सबसे नीचे, एक भवाधारी देव एवं देविया, देविया भी एक भवाधारी हो सकती है। हाँ, जो नियम से अगले भाव में, जो नियम से अगले भाव में मोक्ष जाते हैं उन्हें कह रहे हैं यहाँ पर एक भवाधारी। एक ही भाव में अगला भाव धारण करेंगे मनुष्य का और उसमें क्या करेंगे, वे मोक्ष को प्राप्त करेंगे, उन्हें कह रहे एक भवाधारी। और जिनको अभी एक भाव उसके बाद एक और भाव घूमना होगा तो उन्हें कहेंगे द्विचरम 2 भवावतारी। तो जो स्वधर्म आदि दक्षिण दिशा के जो जितने भी इंद्र हैं, स्वधर्म इंद्र तो बनता ही बनता है, लेकिन स्वधर्म और स्वधर्म स्वर्ग के जितने भी दक्षिण दिशा वाले इंद्र हैं, दक्षिण दिशा में जितने भी दक्षिण इंद्र रहते हैं, अब कितने प्रकार के होते हैं, जब अपन वो देवों की चर्चा करेंगे, देवा चतुर्निकाया इसका जब विस्तार करेंगे तब उसमें बहुत सारी बातें देव के संदर्भ में पढ़ेंगे, चतुर्निकाय देवों का स्वरूप के अंतर्गत। तो ये भी क्या नियम से मोक्ष आते हैं। सौधर्म इंद्र की सची इंद्रानिया कितनी होती है, 40 नील, तो 40 नील सची इंद्रानिया होती है, वो भी मनुष्य बनती है, मनुष्य बन करके मोक्ष जाते हैं। इसकी अपन थोड़ी सी पहले हिंट ले चुके थे। अब वो 40 नील कैसे बनती है, वो उनके आयु से निकाली गई है। जो रानियां इंद्रानियां होती है उनकी आयु होती है 1 पल्ले की, 1 पल्ले की आयु होती है। और 1 पल्ले में तो कितने तीर्थंकरों का जन्म होता है, वहां 1 कोटि पूर्व की आयु होती है। अगर कोई तीर्थंकर होंगे तो 1 कोटि पूर्व आयु वाले ही होंगे। तो 1 पल्ले में कितने कोटि पूर्व होते हैं, तो संख्यात है ना, संख्यात हजार या संख्यात करोड़ कोटि पूर्व होते हैं, ऐसा भी मान लो। तो इस तरह से एक इंद्राणी को भी कितने तीर्थंकरों के पंचालना कराने के लिए मिल रही होंगे, तो एक वो भी अनुमान लगा सकते हैं। अब 1 पल्ले हो गया, और जो सौधर्म इंद्र की आयु है वो कितनी है, सौधर्म इंद्र की 2 सागर की आयु है। 2 सागर में कितने पल्ले होते हैं, 10,000 कोड़ा कोड़ी उद्धार पल्लों का क्या होता है, 1 सागर होता है। जो भी पल्लों का 10 कोड़ा कोड़ी है ना, 10 कोड़ा कोड़ी पल्लों का क्या होता है, 1 आधा पल्य उद्धार पल्य, व्यवहार पल्य आधा पल्य उद्धार पल्य, ऐसे आते हैं। तो उसके हिसाब से व्यवहार सागर के भी ऐसे भेद किए जाते हैं। अब तो इतना मोटा मोटा मान लिया अभी कि 10 कोड़ा कोड़ी पल्य है ना, 10 कोड़ा कोड़ी पल्यों का 1 सागर होता है। अब व्यवहार उद्धार अद्धा अभी अपन गौन कर रहे हैं। अब इसका भी अब अनुमान लगाते हैं, कितने हो रहे, 10 कोड़ा कोड़ी, और 10 कोड़ा कोड़ी हिसाब से आप लगा लो, इधर पल्ले लगा लो, है ना, कितने पल्ले हो रहे, तो उसके हिसाब से कितनी रानियां हो रही। तो इस तरह से वो गणित निकालते हैं कि 40 नील वो अरब खरब है ना, फिर उसके बाद अरब खरब के बाद भी नील महानील, उसके बाद फिर शंख वगैरह जो भी ऐसे गिनती आती होंगी। जैन धर्म में तो अचलात्म बता दिया, गिनती तक गिनती करनी है ना, अचलात्म तक गिनती कर सकते हो, और उसके बाद आप 1 मिला दोगे तो असंख्यात शुरू हो जाएगा। सबसे उत्कृष्ट संख्यात का प्रमाण मिलता है अचलात्म। तो 40 नील इनकी देवियां रहती है, उनको सबको मौका मिलता है कि वो अगले भाव में मोक्ष जाए। सौधर्म इंद्र वेट ही करता रहता है कि कब जाऊंगा कब जाऊंगा कब जाऊंगा, लेकिन जब तक आयु पूर्ण नहीं होती, देव नरक में विशेषता है, जब तक आयु पूर्ण नहीं होती ना तब तक वेट ही करना पड़ता है, इंतजार ही करना पड़ता है, चाहे कितने अच्छे परिणाम बने। तो इसीलिए जो इंद्राणियां होती है वो तो निकल जाती है, तो ऐसे उनको भी मौका मिलता है, वे अगले भाव में मोक्ष जाती है। उसके बाद कह रहे हैं कि सौधर्म इंद्र के 4 ही लोकपाल है ना, इंद्र के सोम यम वरुण और कुबेर। अब इनके भी अलग अलग कार्य होते हैं। सौधर्म इंद्र के
हाँ, जैसे हम कहते हैं राइट हैंड लेफ्ट हैंड, तो उस तरह से ये भी 4 उनके हाथ है, उनकी बिल्कुल कोई भी आज्ञा हो, सारे आज्ञा को पहले यही लोग ग्रहण करते हैं, इसके बाद इनके जितने भी अंडर और लोग रहने वाले होंगे तो उसके हिसाब से वो सारी व्यवस्था है, वो अपन जब देवगति की व्यवस्था समझेंगे तब सारी बातें उसमें क्लियर हो जाएगी। उसके बाद लौकांतिक देव, ये लौकांतिक देव है, ये केवल और केवल दीक्षा कल्याणक के समय आते हैं। और दीक्षा कल्याणक का भी ऐसा है, तीर्थंकर खुद स्वयं से प्रेरित होते हैं, लेकिन फिर भी आपने जो कार्य किया, आपने जो निर्णय लिया, वो सर्वोत्कृष्ट निर्णय लिया, ऐसी अनुमोदना करने के लिए केवल आते हैं। और ऐसा भी कहा गया है कि नियोग पूर्ति के लिए, उपादान का देवकथा तो उनकी रहती तीर्थंकरों की, लेकिन फिर भी कहते हैं कि निमित्त बनने के रूप में एक नियोग उपस्थिति देने के लिए, या ऐसा कहो कि लौकांतिक देव खुद अपने परिणाम पुष्ट करने के लिए वहां पर जाते हैं। एक ऐसा भी अपन तर्क लगा सकते हैं, ऐसे वाक्य मिला नहीं है, लेकिन खुद अपने परिणाम पुष्ट करने के लिए वो लौकांतिक देव अपने उपादान से जा रहे हैं, और तीर्थंकर की जो वैराग्य हो रहा है वो अपने उपादान से हो रहा है। और फिर दोनों में निमित्त नैमित्तिक संबंध हो रहा है कि तीर्थंकर को क्या होना है, लौकांतिक देव प्रेरणा देते हैं कि आप वैराग्य को धारण करो। कोई ऐसी बात नहीं है, तीर्थंकर स्वयं प्रेरित है। जब किसी से दीक्षा नहीं ले रहे होते तो किसी के वैराग्य की बात कैसे कर सकते हैं। बस इतना जरूर कह सकते हैं कि लौकांतिक देव अपने ही विचारों को पुष्ट करने के लिए, मजबूत करने के लिए वहां पर जाते हैं, जिससे उनके विचार मजबूत रहे, और इसीलिए वो अगले भाव में तैयारी, मोक्ष जाने की तैयारी करते हैं। ठीक है, आ रही बात समझ में। तो लौकांतिक देव है, ये भी अगले भाव में मोक्ष जाते हैं। उसके बाद सर्वासिद्धि के देव, सर्वासिद्धि के देव है ना, पूरे जितने भी होते हैं। एक चीज और बता देता हूँ, जितने भी स्वर्ग है ना, स्वर्ग है, नरक है, नरक के अलावा जितने भी व्यंतर, ज्योतिष, भवनवासी, इनके सबके देवों की संख्या नक्की है, फिक्स है। नरक से कोई एक नार के निकल रहा होगा ना, तो कोई यहाँ से मनुष्य तिरंजे से वहां जाने की तैयारी कर रहा होगा। ऐसे ही स्वर्ग में कोई एक जगह खाली हो रही होगी ना, तो वहां वो कोई यहाँ से जाने की तैयारी कर रहा होगा। इतना फिक्स है बिल्कुल। जैसे यहाँ पर कोई प्रधानमंत्री, कोई अब पोस्ट खाली हो जाए तुरंत तो पोस्ट की भर्ती होती है, उसमें भी टीचर की भर्ती नहीं होती है जल्दी, बाकी पोस्टों की तो हो जाती है, लेकिन वहां कहते हैं वहां कोई चूकता नहीं है, अनादिकालीन व्यवस्था, अनंत काल तक ऐसी व्यवस्था चलती रहेगी। इतनी इतनी बिल्कुल परफेक्ट व्यवस्था है। एक मोटी मोटी वही व्यवस्था देख लो ना, संसार में 608 जीव कम हो रहे तो उतने निगोद से निकल भी रहे, और संसार की संख्या भी कम नहीं हो रही है। नहीं लग रहा क्या आश्चर्य? वो ऐसे आता है कि एक श्लोक, छंद आता है हिंदी में कि घटे न राशि निगोद, बढ़े न सिद्ध अनंत, जैसे के तैसे रहे यह जिन वचन विनोद। एक कॉमेडी है जैन धर्म की कि बिल्कुल नहीं होती है। ठीक है, जिन वचन विनोद है कि कैसे बिल्कुल संख्या इतनी रहती है, उधर अनंत में से एक कम नहीं हो रही है, अक्षय अनंत है, निगोद राशि भी, और वहां से निकल रहे 608 जीव, और क्या कर रहे हैं? आ रही ना बात समझ में? ये सब नक्की है कि कितने कितने कहाँ का जीव होंगे, ये सब बिल्कुल नक्की है। स्वर्ग नरक का तो बिल्कुल नक्की है, फिक्स है बिल्कुल, कि वहां से एक जीव निकलेगा, यहाँ से एक जीव जाने की तैयारी कर रहा होगा, बिल्कुल पक्का रिजर्वेशन है। और अगर आप रिजर्वेशन करते हैं तो टिकट कैंसिलेशन नहीं होगी, आपको जाना पड़ेगा। ठीक है, आई बात समझ में? अब आप कहोगे उत्कर्षण अपकर्षण होता है, तो उसे अब फिर कभी समझेंगे, जब कर्म की 10 अवस्थाएं पढ़ेंगे तब उसको अपन कभी समझेंगे। मैं इसलिए विषय पेंडिंग छोड़ रहा हूँ ताकि आपके अंदर भी थोड़ी जिज्ञासा हो जाए पढ़ने की, और ऐसे नए नए विषयों की तैयारी करके आप एक अच्छे विद्वान भी बन जाए। और कर्णानियोग ऐसा विषय है कि आपका शयोपशम बढ़ा सकता है। मैंने पहले दिन ही कहा था, जिसको लगता है कि भैया मंद बुद्धि वाले क्लास में, तो समझ जाना, अगर आपको शयोपशम बढ़ाना है तो आप भी कर्णानियोग पढ़े, कर्णानियोग के नोट्स पढ़ना शुरू करें, जिससे आपका शयोपशन होगा। स्थूल बुद्धि भी सूक्ष्म बुद्धि हो जाती है कर्णानियोग के अध्ययन से। अब बताओ, कहाँ आपको 2 और 2 4 नहीं आ रहे थे, और कहाँ आप केवल गणित याद कर रहे हो और असंख्यात की संख्या याद कर रहे हो। छोटा सा ये उदाहरण देख लो ना, लोक प्रमाण असंख्यात और असंख्यात लोक प्रमाण, इसमें किसी को अंतर ही नहीं लगता है, लेकिन जो कर्णानियोग पढ़ लेगा ना, वो इसका अंतर का खुलासा कर देगा कि दोनों में अंतर है शब्दों को आगे पीछे करने से, है ना। तो ऐसे कर्णानियोग पढ़ने से बुद्धि बहुत सूक्ष्म हो जाती है। एक और लास्ट रह गया, स्वर्ग में जितने भी क्षायिक समय दृष्टि होंगे, जितने भी क्षायिक समय दृष्टि होंगे, वो पहले से लेके
लास्ट तक मतलब सर्वार्थ सिद्धि तक भी हो सकते हैं, वो सारे के सारे भी एक भवावतारी होंगे, अगले भव में मोक्ष जाएंगे। अब दो भवावतारी कौन है जिसको तत्वा सूत्र के आधार से देख रहे हैं, तो दो भवावतारी है विजय वैजयंत आदि जो विमान है ना, विजय वैजयंत जयंत अपराजित, ये 4 विमान है। इन विमानों में रहने वाले जो देव है वो अधिक से अधिक 2 भवावतारी हो सकते हैं। अगर एक भी हो जाए ना, एक भवावतारी भी हो जाए तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, एक भवावतारी भी हो ना कोई दिक्कत नहीं है। अधिक से अधिक इनके 2 ही भाव शेष रहेंगे संसार में, इतना वहां बता रहे। जैसे कल पनातन जी वैसा प्रवचन कर रहे थे ना, समय तो की मर्यादा कितनी है, जैसे अपने भी क्लास में डिस्कस हो चुका था विषय कि अगर आप समय तो प्राप्त कर लोगे, अधिक से अधिक कितना काल रहेगा, है ना, इतना काल आप भटक सकते हो। कम से कम मैंने वो बता दिया कि नित्य निगो से निकले 923 पुत्र, कम से कम उतना काल। और जो ज्यादा अपने आप को धार्मिक धर्म दृष्टि मान रहे होंगे तो निगोद की जीव चैलेंज दे रहे कि हमारे जितने जल्दी जाके बताओ मोक्ष, चैलेंज दे रहे हो कि इतने जल्दी मोक्ष जाके बताओ। नहीं जा पा रहे हो तो अधिक से अधिक कितना बता रहे कि अर्धबुदल परावता रुकना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं कर्णान योग की। आपको विनोद लग सकता है, आपको कॉमेडी लग सकती है, लेकिन है ऐसी बहुत सारी विशेष बातें हैं कर्णान योग में। एक अनुदिश के विमान, अनुदिश के संबंध में मैं थोड़ा कहना चाहूंगा। जो तत्वा सूत्र है, तत्वा सूत्र के मूल सूत्रों में अनुदिश का उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन टीका जितनी लिखी गई ना, टीकाकारों ने जरूर उसका उल्लेख कर दिया। तो उसके माध्यम से अनुदिश के रहने वाले जो भी है तो वो सारे भी 2 भवावतारी हो सकते हैं, मतलब उनके अधिक से अधिक अब संसार में 2 ही भव शेष रहेंगे। एक भाव मनुष्य का धारण करेंगे, फिर हो सकता है यहाँ से नहीं हुआ है ना, भरत एरावत क्षेत्र में जन्म लिया, वहां से उनका काम नहीं बना तो वो कहेंगे कि वहां जाओ, विदेश क्षेत्र जा सकते हैं, वहां से फिर वहां से जा करके या पुनः मनुष्य बन सकते हैं, पुनः मनुष्य बनेंगे, फिर मनुष्य बन करके भी क्या करेंगे, मोक्ष जा सकते हैं। तो इस प्रकार वो 2 भाव उनके अधिक से अधिक रहेंगे। एक भाव में जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, या अधिक से अधिक की बात चलेगी, अधिक से अधिक कितने भाव रहेंगे। ठीक है, द्विचरम का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल अब 2 भाव भोगेंगे नहीं, एक भाव में भी मोक्ष जा सकते हैं। अधिक से अधिक 2 भाव रहेंगे संसार में, ये बात ध्यान रखना है। ठीक है, आ रही बात समझ में। अब देखते हैं देव गति में आगति कहां से आना होता है। सबसे मोटा मोटा तो पता ही है कि कहां से आना होता है, तिर्यंच से, और मनुष्य गति से आना होता है। उसमें भी कौन कौन आएंगे, उसमें भी अधिकतर क्या 99.99% कौन आएंगे, संगी पंचेंद्रिय आएंगे। ठीक है, अब एक एक और खुलासा कर लेते हैं अपन। देवों में उत्पन्न होने वाले तिर्यंच और मनुष्य, इन 2 ही गतियों में, देव में उत्पन्न होने वाले जीव इन 2 ही गति से आते हैं, मनुष्य और तिर्यंच से। क्यों? क्योंकि एक बहुत सर्वसामान्य नियम पढ़ा था हमने गति आगति शुरू करने से पहले ही, और लगभग कई बार इसको दोहराया। देव मरकर पुनः देव नहीं होते, नारकी मरकर के भी देव नहीं होते हैं, उसके अलावा एक विकलत्रय मरकर भी देव नहीं होते हैं। और यही नियम उन पे लागू करना नरकों पे। नारकी मर करके नारकी नहीं होते, नारकी मर करके देव नहीं होते, और विकलत्रय भी नारकी, एक इंद्रिय भी नारकी नहीं होते। ठीक है, ये बात ध्यान रहेगी ना। अब इस नियम को आगे बढ़ाते हुए आगे अब कैसे खुलासा हो सकते हैं। सबसे पहले देखिए तिर्यंच गति से आने वाले जीव, उसमें तिर्यंच गति में कौन सी गति पाई जाती है, 2, एक कर्म भूमि और भोग भूमि। कर्म भूमि में हमने और भेद किए थे, एक इंद्रिय पंचेंद्रिय। ठीक है, ये ऐसे भेद किए थे। पंचेंद्रिय में भी आप संज्ञा असंज्ञ का भेद कर सकते हैं। संज्ञ को भी थोड़ी सी कह रहे कि यहाँ तक वो जा सकते हैं, क्योंकि वो भी पुण्य कर सकते हैं, भले उनको मन नहीं हो लेकिन थोड़ा अच्छा कार्य तो कर ही सकते हैं। तो इसीलिए कह रहे कि असंज्ञ का भी थोड़ा सा उल्लेख बीच में आ जाएगा। देवगति में एकमात्र पंचेंद्रिय तिर्यंच उत्पन्न होते हैं। एक इंद्रिय से 4 इंद्रिय तक के जीव, तिर्यंच जीव मरकर देवगति में उत्पन्न नहीं होते। यहाँ पर खुलासा क्या गया है, पंचेंद्रिय होते हैं। संज्ञा संज्ञ का भेद है वो आगे करेंगे, लेकिन एक इंद्रिय से 4 इंद्रिय तक स्वर्ग में उत्पन्न नहीं होंगे। स्वर्ग से एक इंद्रिय बन सकते हैं, लेकिन कह रहे कि वहां उत्पन्न होने के लिए पंचेंद्रिय होना आवश्यक है। अब अभी पंचेंद्रिय के बाद संज्ञा असंज्ञ का भेद कर रहे हैं अगले बिंदु में। समूर्छन, समूर्छन भी संज्ञा असंज्ञ हो सकते हैं, समूर्छन भी हो सकते हैं, संज्ञा असंज्ञ हो सकते हैं, संज्ञी पंचेंद्रिय हो सकते हैं।
समूर्छन जीव भी हो सकते हैं, होते हैं समूर्छन। समूर्छन में भी पर्याप्तक अपर्याप्तक भी बताए, दोनों भी बताए। अब वो आगे आएगी, अपन देखेंगे चर्चा। हो सकता है या फिर कोई ऐसे उदाहरण नहीं मिला हो तो इसलिए वो नहीं भी दिया हो सकता है। पढ़ते अपन, इसमें पता चल जाएगा। आगे दिया है, हाँ दिया है। पंचेंद्रिय तिर्यंचों में संगी एवं असंगी दोनों प्रकार के तिर्यंच देवगति उत्पन्न हो सकते हैं। अब उनकी मर्यादा है कि भाई असंगी होंगे तो कहाँ तक होंगे, संगी होंगे तो कहाँ पर होंगे, इनकी मर्यादा दी गई है। आगे देखते हैं, वे समूर्छन हो या गर्भज हो। तिर्यंचों में भी समूर्छन हो या गर्भज हो, दोनों भी स्वर्ग में मतलब देवगति में उत्पन्न हो सकते हैं। अब ये नहीं कह रहा स्वर्ग में, देवगति, देवगति में भवनात्रिक भी आते हैं। अब उनके हिसाब से वो कहाँ जाते हैं वो अपन देखेंगे। देवगति में उत्पन्न हो सकते हैं, परंतु ये दोनों भी पर्याप्तक, समूर्छन और गर्भज पर्याप्तक ही स्वर्ग जाने की योग्यता रखते हैं, देवगति में जाने की योग्यता रखते हैं, अपर्याप्तक नहीं रखते। अपर्याप्तक उसी में घूमते रहेंगे, तिरंचे में घूमते रहेंगे बार बार, ऐसे अपर्याप्त जीव है। मरकर देवगति उत्पन्न नहीं होते, मात्र पर्याप्तक ही होते हैं। असंगी में भी देखिए, असंगी पंचेंद्रिय तिरंच ये जब जाते हैं मरते, कौन असंगी, तो ये कहाँ उत्पन्न होते हैं, भवनात्रिक में उत्पन्न होते हैं। असंगी मतलब मिथ्या दृष्टि, असंगी मतलब मिथ्या दृष्टि, सम्य दृष्टि नहीं। सम्य दृष्टि हमेशा संगी होता है, संगी पंचेंद्रिय होता है, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। उसके बाद ये मरकर कहाँ होते हैं, भवनवासी और व्यंतर में उत्पन्न होते हैं। ज्योतिष में भी मतलब थोड़ा सा देखो, मैंने कल कहा था देवगति में थोड़े से ऐसे बंटवारे होते हैं। एक स्वर्ग के बंटवारे मैंने बता दिए थे, 1 से 12 तक का अलग करते हैं, कभी 1 2 पहले 2 को भी पकड़ लेते हैं, कभी 1 से 12 तक भी पकड़ लेते हैं। और वह ना 1 और 2 तो 12 हो रहे हैं ना, तो ऐसे भी संख्या पकड़ लेते हैं, 12 तक होते हैं। और 1 से 16 तक भी पकड़ते हैं, और उसके बाद ऊपर का बंटवारा करते हैं, नवग्रह अलग पकड़ते हैं, अनुदिश और अनुत्तर सब ऐसे अलग अलग विभाजन करते हैं। ऐसे ही अब भवनात्रिक में भी थोड़ा ज्योतिष को अलग करते हैं, ज्योतिष को थोड़ा उन दोनों की अपेक्षा अच्छा मानते हैं, ठीक है। तो यही बात है, यहाँ पर जो असंगी होंगे वह भवनात्रिक में से भवनवासी और व्यंतर में जाएंगे, ज्योतिष में नहीं जाएंगे। तो यहाँ लिख दिया अन्य देवों में उत्पन्न नहीं होते। अब संगी पंचेंद्रिय कह रहे, संगी पंचेंद्रिय भवनात्रिक से लेके पंचेंद्रिय तिरंच तो 12वें तक होते। यहाँ पर मैं देख लूंगा एक बार, 16 तक लिखा हुआ है, 12वें तक तिरंच 12वें तक जा सकते हैं। मनुष्य जो श्रावक होते हैं वो 16वें तक जा सकते हैं, ठीक है। तो तिरंच 16वें तक उत्पन्न हो सकते हैं यहाँ, ठीक है, ध्यान रखना है यहाँ पर 12वें और 16वें। सोलहवीं होना चाहिए, 16वें स्वर्ग तक उत्पन्न होते हैं। हाँ 16वें स्वर्ग तक आप लिख लीजिए, 16वें स्वर्ग तक उत्पन्न होते हैं। और संगी पंचेंद्रिय हो सकते हैं, असंगी का तो विषय खत्म ही हो गया था, संगी 16वें तक जा सकते हैं, इतना ध्यान रखें। अब उसमें आगे, अब देखिए, अब मिथ्या दृष्टि आदि गुणस्थानों के विषय चर्चा करेंगे। यहाँ पर नॉर्मल बंटवारा कर दिया संगी असंगी। अब एक एक जो मिथ्या दृष्टि और सासाधन सम्यक दृष्टि, मिथ्या दृष्टि और सासाधन दूसरे गुणस्थान वर्ती जो जीव है वह कहाँ तक जा सकते हैं। उसमें कर्मभूमि की बात चल रही है, कर्मभूमि की बात चल रही है। वो कह रहे हैं कि भवनात्रिक से लेकर छठे युगल तक, शतार सहस्त्रार, छठा युगल 12वां स्वर्ग है ना, छठा युगल और 12वां स्वर्ग, वहां तक वो जा सकते हैं। कौन, मिथ्या दृष्टि। और जो असंगी में कहा है ना, अब समय दृष्टि होगा तो समय दृष्टि 16वें तक जा सकता है संगी में, इसलिए वो एकदम कॉमन बता दिया कि असंगी यहाँ तक जा सकते हैं, संगी यहाँ तक जा सकते हैं। अब उसमें भी एक एक गुणस्थान की अपेक्षा से कौन कहाँ तक जा सकता है, उसकी चर्चा अब यहाँ खुलासा कर रहे हैं। मिथ्या दृष्टि हो तो वह कहाँ तक जा सकता है, भवनात्रिक में तो जा सकता है, और कह रहे कि 12वें स्वर्ग तक जा सकता है, ठीक है, और उससे आगे नहीं जाता है। उससे आगे क्या जाने के लिए क्या चाहिए, सम्यक्त्व चाहिए या फिर अनुव्रत चाहिए। यो श्रावक व्रत पाल स्वर्ग 16 उपजावे, है ना,
स्वर्ग 16वें तक जा सकता है। वहां पर बता दिया तहते चय नर जन्म पाय वे मुनि वे शिव पावे, मतलब मुनि होकर के मोक्ष को भी जा सकता है, वो एक योग्यता वहां पर बता दी गई थी। आगे देखिए संयत असंयत सम्यक दृष्टि, असंयत मतलब अविरत सम्यक दृष्टि, चौथा गुणस्थान। तीसरा गुणस्थान क्लियर हो गया ना? नहीं हुआ तो अपन अलग से चर्चा कर लेंगे, मेरे पास पॉइंट बना हुआ है कि तीसरा गुणस्थान और कौन से गुणस्थान है, गुणस्थानों की अपेक्षा कहाँ गमनागमन होता है, उसकी भी चर्चा वहां पर दी हुई विशेष। अब वो कह रहे कि चतुर्थ गुणस्थान वाला जीव है, उसमें भी कर्मभूमि ले रहे, भूभूमि की चर्चा नहीं कर रहे। वो तिर्यंच मरकर कहाँ जाता है? एकमात्र देवगति में जाता है। और देवगति में कहाँ तक जा सकता है? तो विमानवासी में ही जाता है, विमानवासी में बनेगा। लेकिन विमानवासी में भी कहते हैं कि पहले से लेकर 16वें तक जाएगा। अब एक और बचता है तिरंच में, व्रत हो सकते हैं, व्रताधिक हो सकते हैं, है ना? पंचम गुणस्थान तिरंचा का हो सकता है, तो वो कहाँ तक जाएगा? तो उसके ग्रेवे में थोड़ी जाएगा, वो भी कह रहे तिरंच है, वो कहाँ तक जाएगा? 16वें तक ही जाएगा। वो सब चीजें यहाँ पर बता रहे। तिरंच संहिता सहित मतलब पंचम गुणस्थान वर्ती सौधर्म ईशान कल्प से लगाकर आरण अच्युत मतलब 16वें तक होता है। क्यों? इसके आगे चाहिए सकल संयम चाहिए, सकल संयम चाहिए। अब वो भी अब मनुष्य आएंगे तो मनुष्य में भी कह रहे कि द्रव्य संयम, भाव संयम, उस अपेक्षा से भी बात करेंगे तो उससे पात्रता बनती है। और आगे भोगभूमि वाले रह गए, भोगभूमि के कुछ पॉइंट है, उसको देख लेते हैं। फिर अपन जब मनुष्य कोई देवगति में जाएंगे तो वो चर्चा देख लेंगे। मिथ्या दृष्टि और साधन सम्यक दृष्टि, मिथ्या दृष्टि और साधन सम्यक दृष्टि भोगभूमि के। एक बात आपको क्लियर होगी ना, कर्मभूमि में तिरंचों का अधिक से अधिक कौन सा गुणस्थान होगा? पंचम गुणस्थान। आपको ये तो याद हो जाएगा ना, पंचम गुणस्थान अधिक से अधिक होगा। और अब क्या करना है? भोगभूमि में अधिक से अधिक कौन सा गुणस्थान हो सकता है? चौथा गुणस्थान है ना, चौथा गुणस्थान हो सकता है, उससे आगे नहीं हो सकता। इसीलिए मिथ्या दृष्टि और साधन सम्यक दृष्टि पहले दूसरे गुणस्थान को ले लिया। अब ये कहां तक जा सकते हैं? ये भी कह रहे हैं कि मरण करके देवगति उत्पन्न होते हैं, और उसमें भी कह रहे हैं कि कहां पर जाएंगे? देवगति में भी भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिष में उत्पन्न हो सकते हैं। कौन? मिथ्या दृष्टि और साधन सम्यक दृष्टि भोगभूमि के, ये कह रहे भवनात्रिक में उत्पन्न हो सकते हैं। अब इसके अलावा रहता है कि हाँ, ऊपरिम मतलब ऊपर जो जाएंगे ना देवों में, तो उनके जाने जितना उनका कारण नहीं बन पाता है, तो इसके हिसाब से उनका कार्य भी वो नहीं होता है। इसलिए भवनात्रिक में जाते हैं भोगभूमि के, जो मिथ्या दृष्टि और साधन समय तो दूसरे गुणस्थान वाले होते हैं वो। अब इसके अलावा कौन बचे? समय दृष्टि बचे। भोगभूमि के समय दृष्टि कहाँ जाते हैं? तो वह भी नियम से कहाँ जाते हैं? स्वर्ग जाते हैं, विमान में जाते हैं। उसमें भी कह रहे हैं कि वो ज्यादा ऊपर तक भी नहीं जाते। क्यों? क्योंकि ऊपर जाने के लिए और पुण्य चाहिए, इसलिए वो कहते हैं कि पहले युगल तक ही वहां जाते हैं, सौधर्म ईशान स्वर्ग में ही जाकर के वह देव बनते हैं। क्योंकि जस्ट अभी पुण्य भोग कर आए होते हैं, पुण्य का उन्होंने पूरा भोग कर लिया होता है। अब जो कुछ बचा हुआ होगा, जो भी कमाया होगा, तो वो उसके हिसाब से वो कहाँ पर जाएंगे? तो पहले स्वर्ग, पहले युगल में मतलब पहले 2 स्वर्ग में ही जाएंगे। तो इस प्रकार से ये बातें अपन ने कर ली। अब मनुष्य गति से स्वर्ग में आने वाले होंगे, मतलब देवगति में आने वाले होंगे, तो उसकी चर्चा अपन बाद में करेंगे। फिर तीसरे गुणस्थान और तीसरे गुणस्थान जैसे और भी कौन से गुणस्थान है जिसमें आयु का कौन सा कारण बनता है, जिसके कारण गमन होता है कि नहीं होता है, या उस गुणस्थान सहित गमन आगे गतियों में होता है नहीं होता है, चर्चा अपन कल देखेंगे। और फिर परसों भी थोड़ा समय रहेगा अपने पास, तो अपन और कुछ जो चर्चा रहेगी वो कर लेंगे। अभी जिनवानी स्तुति।